हेलो क्लास 11th। स्कूलों में फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं कई स्कूलों में। आपका भी हो सकता है एनुअल एग्ज़ाम जस्ट होली के बाद होगा। तो मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब है ऐसे चैप्टर जो आपको 12th में बहुत हेल्प करेंगे आप, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आप जेई मेन इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम देने जाते हैं, कोई कंपटीशन देने जाते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिना 12th में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलकुलस आप नहीं कर सकते। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसके अलावा कैलकुलस में आता है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन। तो ये तो बहुत इजी होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि 5/6 में कितने डिग्री होते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। पाई की जगह आप 180 डिग्री लिखते हो और बता देते हो कि भाई 150 है। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि 4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 4 रेडियन में कितने डिग्री, इसको डिग्री में चेंज कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, पाई रेडियन, पाई मतलब 22/7, 180 डिग्री। एक रेडियन किसके बराबर होगा, 180 इंटू 7/22, ठीक है। 4 का निकालना है, 4 रेडियन 180 डिग्री इंटू 7/22 इंटू 4, 2 2 जा 4, 11। तो ये आपका आ गया 180 इंटू 14/11 अपॉन 11। अब आप 11 से इसी तरह डिवाइड कीजिए, 2520 को आप डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22, 229 डिग्री। तो देखो पूरा कंप्लीट आ गया। रिमाइंडर क्या बचा, 1। अगर इसको आप लिखते तो आप ऐसे लिखते, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2520/11 को आप लिख सकते हैं 229 होल 1/11। तो ये तो डिग्री में है, 1/11 भी डिग्री में है। तो भाई अब इस डिग्री को हम मिनट में बदलने जा रहे हैं। एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1/11 में कितने मिनट होंगे, इंटू 60 मिनट, तो 60 मिनट अपॉन 11। अब इसे आप जरा फिर से डिवाइड कीजिए, 11 5 जा 5 मिनट। 60 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 5 जा 55, नीचे क्या आया 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 11/60 को, 60/11 को 5/11। ये तो 5 मिनट हो गया, 5/11 और बचा हुआ है। तो 5/11 सेकंड को मिनट को कैसे सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका 300/11। अब आप 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट, पूरी तरह टर्मिनेटिंग नहीं है। 11 2 जा 22, 8 और 11 7 जा 229 डिग्री, 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया आपके पास। अप्रॉक्सीमेट है, एक्यूरेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिग्री में एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। तो देखिए ये रेडियन का पाई में चेंज होना मीन्स रेडियन का डिग्री में चेंज होना। अब मान लो दिया है कि 45 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो, बहुत ईजी है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180। 45 में निकालना है तो इसमें 45 कर दो, 45 4 जा होता है, पाई/4 आ जाएगा। ये सब जानकारी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो बन सकता है रेडियन को डिग्री में चेंज करना या डिग्री को रेडियन में चेंज करना। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है और बताया जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता करना है। तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि इसमें सारे ऑल, यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस होता है, यहाँ पर टेन और कॉट होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप अपना दिमाग ज़्यादा मत यूज कीजिए। बस ऐसा कोई कंडीशन दी है तो किसी तरीके से आप कॉस एक्स या साइन एक्स को लाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर कॉस एक्स आ जाता है तो उससे साइन एक्स का रिलेशन है, और साइन एक्स आ जाएगा तो उससे आप कॉस एक्स निकाल सकते हैं। चलिए कॉट एक्स का किससे रिलेशन, थोड़ा दिमाग लगाइए। कॉट एक्स का किससे, क्लास 10th में जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो कॉट एक्स का जरा इसको कॉट स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। चलिए तो हो गया 9/16। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, 9/16।
तो ये क्या हो गया भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/16 प्लस 1, जो कि हो गया 25/16। ध्यान से देखिएगा, तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा लेकिन माइनस में आएगा। भाई माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में यूं आ रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक तो हमारा माइनस में आएगा ही, तो -5/4 हो गया कॉसेक एक्स की वैल्यू। अच्छी बात है। अब यहीं पर लगे आप साइन एक्स की वैल्यू ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल होता है -4/5। अब साइन एक्स का आ गया, कॉसेक एक्स का आ गया, कॉट एक्स का है, तो यहीं पर आप tan एक्स का भी ले सकते हैं, कॉट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan एक्स का क्या आ जाएगा 4/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट और tan पॉजिटिव होंगे, कॉसेक साइन दोनों माइनस में आ गए। अब इस साइन की वैल्यू से, साइन दिया ना, तो साइन को आप क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स 16/25, और साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स, या फिर मैं ऐसे लिखूं कि cos x इज इक्वल टू होता है √1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लेकिन साइन माइनस का लगा रहा हूँ, क्यों माइनस का साइन लगा रहा हूँ भाई, अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें कि थर्ड में लाई करता है, तो थर्ड में तो cos निगेटिव में होगा ना, लो भाई 1 - साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर हो जाएगा 16/25, और सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा -3/5। ये तो cos x की वैल्यू आ गई। अब cos x की वैल्यू के बाद बताने की जरूरत नहीं है, sec x निकालना, sec x cos x से उल्टा होता है -5/3। तो कुल मिला के बात है, सबसे इजी बात है कि आप देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में दिया है, cot x दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot और tan पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। किसी भी तरीके से साइन या cos लाने की कोशिश कीजिए, cos लाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि cos के आते ही sec की वैल्यू निकल आएगी, और cos से फिर साइन का भी रिलेशन होता है, और फिर साइन और cos जब दोनों आ गए तो आप tan भी निकाल सकते हैं। कुल मिला के बात है कि cos या साइन लाना है, और आपको पहले से cos या साइन की वैल्यू दे रखी है, तब तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके लिए कि जो छोटी छोटी वैल्यू का तो आप आंसर निकाल लेते हो, जैसे कोई बड़ी वैल्यू दी है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 765 डिग्री, मैंने आपको बता रखा है ऐसे केस में जब बहुत बड़ी वैल्यू दी हो, है ना, 360 डिग्री से ज़्यादा दी हो, तो जो दिया है उसको जरा 360 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लिया, क्या गया 720, यानी आप इसे लिख सकते हैं 360 × 2 + 45, रिमाइंडर 45 आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 360 आ जाए, 720 आ जाए, 1080 आ जाए, यानी 360 के मल्टीपल्स आ जाए, यानी 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, कुछ भी आ जाता है, तो इसको हम भूल जाते हैं, भूल गए, क्या बचा साइन 45, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब सवाल ये उठता है कि सर भूलते क्यों हैं, भूलने के पीछे ये कारण है, जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो पूरा कंप्लीट करके जब आते हो, पूरा 2π का मतलब क्या होता है, आपने पूरा कंप्लीट एंगल घूम गए, और जब कंप्लीट एंगल घूम गए आप, तो फिर क्या होगा, फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, बची हुई चीज़ ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे दिया है साइन -11π/3, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos -θ + cos θ होता है, और tan -θ - tan θ। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3 4 जा 12 होता है, 3 का 11 पे 3 4 जा 12, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4π ± 11π/3। अब आप कहोगे कि सर आपने 4π ही क्यों लिखा, क्योंकि 11π के आसपास आता है 12π, और 12π कब आए, कैसे आएगा, जब 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4π का, तो मैंने जानबूझ के इसको लिखा है। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, लो भाई कर लिया, एलसीएम ले लीजिए, ले लिया, तो क्या बचेगा 12π - π/3, 11π/3 सॉरी 11π, ठीक है। तो क्या बचा, 12π में से 11π गया तो साइन π/3, और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो जब बड़ी वैल्यू का निकालने का है, चाहे पाई के फॉर्म में दिया हो चाहे एंगल के फॉर्म में दिया हो, आप इस चीज़ का यूज करते हुए कि 2π 4π 6π 8π पर चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब उस चीज़ को डिलीट करते हैं और बची हुई चीज़ के साथ ही डील करते हैं, तो बड़े एंगल की वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकती है। और ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आगे चलते हैं, जो पूरी तरह आपके फार्मूलों के ऊपर बेस्ड है, फार्मूले और सिर्फ फार्मूलों के ऊपर बेस्ड है। आपको अगर आइडेंटिटीज अच्छी तरह आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले आते हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए कोई वैल्यू पूछ लिया, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, तो आपको मालूम है कि आप 15 को ऐसे लिख सकते हो, कैसे 60 माइनस 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। साइन ए माइनस बी का आपको फार्मूला याद है तो आप सवाल कर लेंगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, और वैल्यू आपकी निकल आएगी कॉस का। इसको भी आप 60 माइनस 45 लिख सकते हैं या 45 माइनस 30। कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो ये चीज़ें जिस तरह की वैल्यू निकालने के लिए देते हैं पूरी तरह आपका फार्मूला के ऊपर बेस्ड होता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं। अब एक चीज़ और भी है जो आपको नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट में जब हम एंट्री करते हैं तो वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है और क्या होता है, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इन सब का चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज पूरा सोल्यूशन पढ़ाएगा हर क्वेश्चन का, लेकिन हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिवाइंड हो जाएगा। इसको कॉट स्क्वायर एक्स लाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, पाई प्लस एक्स। देखिए पहले क्वाड्रेंट का जो होता है 0 से पाई बाई 2, दूसरे का मैंने आपको बता चुका हूँ या तो पाई बाई थीटा दिया होगा या पाई बाई 2 प्लस थीटा, याद कीजिए। तीसरे का जो होता है वो पाई प्लस थीटा होता है या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो भाई पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो रहेगा तो कॉस ही, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस माइनस एक्स आपको बता चुका हूँ, प्लस कॉस एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का है तो चेंज लेकिन नहीं होगा, साइन एक्स रहेगा, सेकंड में साइन प्लस में होता है। कॉस पाई बाई, देखिए यहाँ चेंज होगा, यहाँ तो साइन एक्स आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि प्लस का कि माइनस का। ये किस क्वाड्रेंट का है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड में कॉस पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव हो जाता है। लीजिए अब माइनस से माइनस बच गया, ऊपर क्या गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किसी क्वाड्रेंट में, जैसे कि आप कहते हो ना हमारी रेंज जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये होती है, सेकंड की ये होती है, तो इसमें रटने वाली क्या होता है, थर्ड की ये होती है। आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और नहीं जानते हो तो वीडियो देखो। तो बेटा आपको ये पता करना है कि इसकी रेंज क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो जो पहला वाला दिया उसमें प्लस कर लो, इसमें कुछ प्लस कर लो, या फिर जो दूसरा वाला दिया उसमें से कुछ माइनस कर लो, वही तो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो रेंज दी है पहले वाले में प्लस कर लीजिए और ऊपर में से माइनस कर दीजिए, ऐसे यहाँ पर कर सकते हो आप। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, या 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। आगे भी आपका आइडेंटिटीज के ऊपर ही जो फार्मूले हैं, फार्मूले बहुत हैं, ढेर सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैं कह रहा हूँ फार्मूलों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। उसका वीडियो भी बना रखा मैंने, लेकिन आप उसे कॉपी पर लिखें, प्रैक्टिस करें, याद करें। फार्मूलों में प्लस माइनस का गलती ना कर दे, जैसे अभी मैंने जल्दीबाजी बोल दिया था कि कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वन होता है, मतलब माइनस में होता है, जबकि कॉस एक्स माइनस वाई जो होता है कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है। साइन में साइन सेम रहता है, साइन एक्स माइनस होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको साइन 2x साइन 10x लाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए माइनस बी, ठीक है भाई, और ए प्लस बी, सॉल्व करेंगे इसे। तो साइन एक्स, देखिए फिर से फार्मूला आ गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, और साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है 2 कॉस, दोनों को ऐड कीजिए 10x/2, साइन सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x/2, ऐसे यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है 2 साइन ऐड कीजिए बाई 2, कॉस सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x/2। तो क्या बचा भाई, कभी इस 2 से 2 को मत काट देना, ये एंगल है नंबर है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 5x साइन एक्स इंटू 2 साइन 5x कॉस एक्स। अब आप 5x वालों को एक साथ लीजिए, 2 साइन 5x और कॉस 5x और 2 साइन x कॉस x। तो देखिए फार्मूला याद कीजिए, पहले इसको पकड़ते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई साइन 2x। तो ऐसे यहाँ पर 2 साइन 5x कॉस 5x दिया है तो क्या हो जाएगा साइन 10x, यही आपका आंसर साइन 2x इंटू साइन 10x। तो जो आपको फार्मूला बताया जाता है, एक चीज मैं और आपको रिमाइंड कराना चाहूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनको सिखाया जाता है
कि बेटा साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज उनको समझ में आ जाती है। और जब पूछा जाता है कि बताओ साइन 28 थीटा क्या होगा, अरे भाई साइन 28 थीटा होगा 2 साइन 14 थीटा और कॉस 14 थीटा। कहां से आया 14? अरे इस 28 का हाफ करके साइन 92 थीटा क्या होगा 2 साइन 92 का आधा क्या होता है 46 थीटा कॉस 46 थीटा। अब कोई कहे साइन x/2 क्या होगा 2 साइन x/2 का आधा क्या होता है हाफ। अरे इसी का हाफ निकालने के लिए इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x/4 और cos x/4। तो आई होप जो वैल्यू आप लगाते हो, जो आइडेंटिटी दी होती हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, ये तो याद कर लेता है बंदा, ये रट लेता है एक तरीके से। याद क्या करता है, रट लेता, समझता ही नहीं है। और फिर जब कहीं ऐसी वैल्यू आगे निकालने के लिए मान लो आ गया कि भाई वैल्यू निकालो साइन 120 की वैल्यू निकालो, फार्मूले का यूज करते हुए साइन 2 थीटा का, तो भाई इसको आप लिखेंगे 2 साइन 60 cos 60 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आप इस तरह की दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है बहुत इंपॉर्टेंट इन सेंस कि जेईई मेन में मैंने कई बार देखा है, बिल्कुल यही क्वेश्चन तो नहीं, एक आध बार तो एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज 3.3 जो है आपके एनसीईआरटी बुक से और स्पेशली लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 जेईई मेन में आ चुका है। तो ये जो करने तो आपको सारे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे और आपका ट्रिग्नोमेट्री से कमांड नहीं रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज 3.3 को ढंग से करेंगे और लास्ट वाले क्वेश्चंस को, लास्ट वाले का आई मीन टू से 20 से लेकर 25 तक बहुत तरीके से दो बार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर ये एक्सरसाइज आपको कम से कम एक क्वेश्चन करके आओगे तो जेईई मेन में आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फिर आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ आपको ऐसा खास दिखाई नहीं देगा। पहले आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद मिसलेनियस में आप एंट्री करेंगे। रिवीजन कीजिए, फार्मूलों को रटिए मत, समझिए कैसे कैसे क्या इसमें चेंजेस हो रहा है। तो अब मैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे भी एक जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, और 12th में तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जेईई मेन में क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगली बार जब मैं आऊँगा वीडियो बनाऊंगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बनाऊंगा। आई होप इस वीडियो से आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपका रिवीजन भी हो गया होगा, आपके एनसीईआरटी बुक आपके पास है, एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, और इनकी वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का खोलिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप खुद पेन पेपर लेकर बैठोगे, कॉपी लेकर बैठोगे, सवालों को करोगे, तभी। केवल वीडियो देखने से सवाल नहीं कर पाओगे, इस बात का विशेष ख्याल रखना। हार्डवर्क कीजिए, इसमें 8-10 घंटे का कम से कम आपका हार्डवर्क होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होना चाहिए, तभी आपका एनुअल का पेपर बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।